वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, दिल्ली का बम कांड। हमने पिछले एपिसोड में क्रांतिकारी बसंत कुमार बिस्वास को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, जिन्होंने 11 मई सन 1915 को फांसी का फंदा चूमकर वीर गति को जो प्राप्त हो गए। क्रांतिकारी हरदयाल व क्रांतिकारी रास बिहारी बोस देश की आज़ादी के लिए समर्पित थे। बसंत कुमार बिस्वास दिल्ली में मास्टर अमीर चंद के घर ठहरे और 23 दिसंबर सन 1912 का दिन आ गया। समय था दिन का 11:45। 11:45 की प्रतीक्षा होने लगी जब बड़े ठाठ बाट से लॉर्ड हार्डिंग जलसे के रूप में चांदनी चौक से गुजरने वाले थे। इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच में भी वायसराय पर हमला इतना संयोजित कि ब्रिटिश शासन सख्ते में आ गया। धरपकड़ तेज हो गई, परंतु कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार वही हुआ जिसका जिक्र हम एपिसोड में करते रहते हैं कि घर के भेदियों, राष्ट्र विरोधी तत्वों ने ही क्रांतिकारियों, राष्ट्र प्रेमियों को विदेशी आक्रांताओं से पराजय दिलाने का कारण बने। एक राष्ट्रद्रोही ब्रिटिश शासन को मिल ही गया जिसका नाम इतिहासकारों ने दीनानाथ लिखा है और वह सरकारी गवाह बन गया। मास्टर अमीर चंद क्रांतिकारी हरदयाल के संपर्क में थे तथा उन्होंने लिबर्टी नाम के पंफलेट छपवाकर पूरे देश में बंटवाया, जिसमें ब्रिटिश शासन के विरोध में जन सामान्य को जागरूक करना, क्रांति के लिए तैयार करना था। यह पंफलेट कभी पंजाब में छपते, कभी बंगाल में छपते। राष्ट्रद्रोही दीनानाथ की निशानदेही पर मास्टर अमीर चंद के घर छापा पड़ा और कुछ प्रपत्रों के साथ ब्रिटिश शासन ने 19 फरवरी सन 1914 को मास्टर अमीर चंद को व उनके दत्तक पुत्र व भतीजे सुल्तान चंद के साथ गिरफ्तार कर लिया। 16 मार्च सन 1914 को मुकदमा प्रारंभ हुआ। सरकारी गवाह तथा क्रांतिकारी अमीर चंद का भतीजा व दत्तक पुत्र, जिसका उन्होंने पालन पोषण किया, अपनी सारी संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाया था, वह भी सरकार के साथ मिल गया और उसने अपने धर्मपिता अमीर चंद के विरुद्ध बयान देकर मास्टर अमीर चंद को झकझोर दिया। आंखों से आंसू टपकने लगे। हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारे परिवार का सदस्य ही यदि हमसे विश्वासघात करे तो क्या मनस्थिति हो सकती है। मास्टर अमीर चंद जब अब अदालत के निर्णय की प्रतीक्षा करने लगे, वह दिन आ गया जब न्यायालय के निर्णय ने मास्टर अमीर चंद को संतुष्ट कर दिया जिसकी वह प्रतीक्षा कर रहे थे। वैसा ही न्यायालय ने निर्णय सुनाया और मास्टर अमीर चंद के चेहरे पर संतोष व खुशी की लहर दौड़ गई। वह भारत माँ की सेवा करते हुए बलिदान देने जा रहे थे। मास्टर अमीर चंद का जन्म सन 1869 में हुक्मचंद वैश्य जी के घर दिल्ली में हुआ था। मास्टर अमीर चंद क्रांतिकारी रास बिहारी बोस जी के साथ क्रांतिकारी सेवाओं में सक्रिय थे और अम्बाला जेल में 11 मई सन 1915 को वरमाला की तरह फांसी का फंदा गले में डालकर देश का एक और क्रांतिकारी भारत की आज़ादी के लिए शहीद हो गया। शत शत नमन करते हैं क्रांतिकारी मास्टर अमीर चंद जी को। इस अवसर पर कवि श्री मनोरंजन प्रसाद जी की कविता याद आती है जिसका शीर्षक है कैदी का सपना। एक दिन मैंने देखा था सुंदर सोने सा सपना कि यह जमीन अपनी है और आसमान है अपना। आज़ाद प्रकृति करती है, आज़ाद प्रकृति करती है, सानंद नृत्य मस्ताना, चर अचर सभी गाते हैं बस आज़ादी का गाना। यह दृश्य देख मस्ती से हंसता है वृद्ध हिमालय, सागर स्वतंत्र हो गाता है भारत माता की जय। नदियाँ उठला कर गाती हैं देकर ताली, नदियाँ इठला कर गाती हैं देकर ताली, चलते हैं शीश उठाकर भारत के सब नर नारी। सब में अजीब मस्ती है, सब हैं स्वतंत्र हैं निर्भय, मैं बोल उठा पागल सा जय भारत माता की जय। खुल पड़ी अचानक आंखें, कुछ होश हमें हो आया, जब जंजीरों से जकड़ा मैंने अपने को पाया। थी पड़ी पाँव में बेड़ी, हाथों में थी हथकड़ियाँ, हाँ कहाँ गई सपने की वे सोने की सी घड़ियाँ। मिट गए दृश्य वे सारे, मिट गए दृश्य वे सारे, हा रहा ना कुछ भी अपना, हे ईश कभी सच होगा क्या मेरा वह सुख सपना। खुल पड़ी अचानक आंखें, कुछ होश हमें हो आया, जब जंजीरों से जकड़ा मैंने अपने को पाया, जब जंजीरों से जकड़ा मैंने अपने को पाया, जब जंजीरों से जकड़ा मैंने अपने को पाया। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आशा करता हूँ आपको मेरा यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस इतिहास को भी जन जन तक पहुँचाएँ। जय हिंद।